ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल सी पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से संकल्प करना है, किस प्रकार से आपको जल का कलश रखना है, दान कब करना है, पूरी विधि बताऊँगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद जब भगवान को स्थापित करेंगे, सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है। तो आसन के लिए ऐसे तो हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एकादशी के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने काले तिल लिया है और यहाँ पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की यदि कोई फ़ोटो आपके पास है तो इसे अवश्य स्थापित कीजिएगा। नहीं तो यदि आपके पास राधा रानी और भगवान कृष्ण की कोई मूर्ति या फ़ोटो है तो इसे भी आप रख सकते हैं। साथ में यदि आपने शालिग्राम जी रखा हुआ है घर पे, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, तो इन्हें भी सुंदर विधि से स्नान करके नए वस्त्र अगर आज के दिन धारण कराते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो पहले का भी वस्त्र आप धोकर अच्छे से साफ करके धारण करा सकते हैं भगवान को। आज के दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। निर्जला एकादशी की जो पूजा विधि है, इसमें मिट्टी का घड़ा रखा जाता है। यह घड़ा आप छोटा बड़ा अपने इच्छा अनुसार रखें। थोड़ा बड़ा साइज का ही ले, क्योंकि इसे दान किया जाता है। तो मिट्टी के कलश में पहले इसे अच्छे से साफ करके जल भर लें। फिर इसके कंठ पर कलावा बांधे स्वस्तिक का निर्माण करें पीले चंदन से, और इसमें शुद्ध जल, ठंडा जल भर के रखें। इसके बाद पूजा स्थान पर सबसे पहले दीपक लगा लें। दीपक जो है वह हमारे पूजन का जो है साक्षी माना जाता है, इसीलिए किसी भी पूजा से पहले दीपक लगाते हैं। या दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग करते हुए लगाएं। दीपक लगाने के पश्चात हाथ में पुष्प और कुछ दक्षिणा रखना चाहे तो दक्षिणा और काली तिल लेकर व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो ही व्रत का संकल्प लें, और नहीं तो अगर आप केवल दिन भर का व्रत रखना चाहते हैं निर्जला व्रत, तो आप ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं केवल दिन भर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखूँगी, इसके बाद जल ग्रहण करूँगी। इस प्रकार से बोलकर आप व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार से यदि आप संकल्प लेते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद भगवान की आरती इत्यादि करने के पश्चात जल ले सकते हैं। बाकी जो पूरा व्रत करेंगे वो पूरे व्रत का संकल्प लेंगे। इस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत का संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के पूजन जो है वह अधूरी मानी जाती है। तो संकल्प कर लें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कर लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके भगवान के का छोटा सा, आप यदि आपके पास मूर्ति है तो आप आसन पर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्थापित नहीं किया है, बस क्योंकि मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ तो मैंने भगवान का स्मरण कर काले तिल और पुष्प इत्यादि अर्पित कर दिए हैं। आप जब पूजन करेंगे तो दुर्वा इत्यादि सब कुछ से भगवान की पूजा कर लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जो आपने फ़ोटो रखी है या फिर राधे कृष्ण की फ़ोटो रखी है, इन पर जल का छिड़काव करते हुए इनका स्नान कराएं। या पहले से आप फ़ोटो को साफ़ करके रख लें और स्नान के लिए थोड़ा सा जल छिड़क दें। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दें। आप आज के दिन पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। यहाँ मैंने पहले से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करके और पीले वस्त्र धारण करवा कर उनका सुंदर से श्रृंगार कर दिया है। तुलसी दल की माला बनाकर भगवान को अर्पित करें। यहाँ मैंने नहीं बनाया क्योंकि आजकल तुलसी गर्मी की वजह से मुरझाने लगी है, तो पहले से मैंने तुलसी का माला आज के लिए नहीं बनाया है। पूजा वाले दिन ज़रूर मैं तुलसी दल की माला बनाऊंगी। तो आप भी तुलसी दल की माला बनाकर भगवान को, कम से कम आप बड़ा माला नहीं बना सकते तो जैसे लड्डू गोपाल जी छोटे से आपके पास है तो उनके लिए आप छोटी सी एक माला बना लें, तो ये विधि भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए ऐसा जरूर कीजिएगा, इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। भगवान को पीले जनेऊ अर्पित करें, पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करें। जो मिट्टी का जल से भरा हुआ कलश है, इसके ऊपर एक मौसमी फल, जैसे इस समय आम का सीजन है तो मैंने आम रखा है, आप कोई और भी फल रख सकते हैं। एक पात्र में अलग से शक्कर रखेंगे, इस पर भी तुलसी के पत्ते रख देंगे। आज के दिन मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन मैंने शक्कर अलग से रखा है और इन दोनों चीज़ों को मैं पूजा के बाद ब्राह्मण देवता को दान करूँगी। तो ऐसा जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं, जो पूर्ण व्रत कर रहे हैं, वो कम से कम ये कार्य आज के दिन अवश्य कीजिएगा। इससे अखंड फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जल से भरा हुआ पात्र दान करने से स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात भगवान को फल का भोग लगाएं। पीले फल जैसे कि आम, केला, नारंगी वगैरह जो भी आपको मिल जाता है इस सीजन में, वो सभी फल भगवान को अर्पित करें। हाथ में पुष्प लेकर, काला तिल लेकर फिर निर्जला एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें या फिर इसका पाठ करें और अंत में भगवान की आरती कर लें। इस दौरान आप पूजा के बीच में जैसे आपने कथा सुन लिया, इससे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार यदि जाप कर लेते हैं तो ये भी बहुत ही उत्तम होता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वह एकादशी के दिन कर सकते हैं पूजा के दौरान। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस विधि से पूजा कर ले। शाम के समय आपको भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाना है और फिर बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन भगवान की पूजा करनी है। बहुत ही सरल सी विधि है और जैसे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, कथा सुनने के बाद आरती करने के पश्चात आपने जो दान के लिए यहाँ पे मिट्टी का कलश रखा है, इसे आप पंडित जी को दान कर दें। ऊपर जो आपने फल रखा है, आप चाहे तो फल सहित भी इसका दान कर सकते हैं। और शक्कर रखना मत भूलिएगा, शक्कर का भी दान आज के दिन किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।